करके नए सड़क मार्ग जो महायोजना मार्ग हैं वो उसमें प्रस्तावित हैं। तो उस पर हम लोगों ने करीब-करीब 300 करोड़ रुपए का अपना व्यय अनुमानित किया है कि अगले 10 अमरोहा सालों में हम भाजपा 50 प्रत्याशी किलोमीटर ने की अगर राम महायोजना मंदिर के मार्ग लिए डेवलप रवाना करते हैं की तो ये बसें 300 करोड़ रुपए का राम खर्चा है। भक्तों को अयोध्या निःशुल्क भेजा। जो अमरोहा के मार्ग बने पूर्व हुए हैं भाजपा यहाँ पर सांसद एवं मैंने वर्तमान ये लोकसभा देखा है भाजपा कि प्रत्याशी यहाँ चौधरी कोई कंवर ड्रेनेज सिंह कंवर सिस्टम ने की वैसी व्यवस्था अपने नहीं है कि लोकसभा नगर क्षेत्र पालिका से के माध्यम तमाम से जो राम एग्जिस्टिंग भक्तों को ड्रेनेज है उसी अयोध्या को के राम व्यवस्थित किया मंदिर के गया है। लिए तो नए बसों से ड्रेनेज रवाना सिस्टम किया है। डेवलप इस करने के दौरान लिए जल उत्तराखंड निकासी के की पूर्व सुविधाएं डेवलप मुख्यमंत्री करने के लिए रमेश करीब-करीब जो पोखरियाल है निशंक 30 व किलोमीटर राज्य मंत्री लंबाई जसवंत में सिंह नालों सैनी की और व्यवस्था भाजपा करनी प्रत्याशी पड़ेगी। उस पर चौधरी करीब कंवर सिंह 180 तंवर करोड़ ने रुपए का खर्चा बस को हरी हम झंडी लोगों ने दिखाकर रवाना अंदाजा किया। लगाया है। कंवर सिंह तंवर का पेयजल कहना है प्रणाली कि की जो 2 है उसके माह सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी। पूर्व राम भक्तों को ओवरहेड अयोध्या के टैंक राम और मंदिर उसके अलावा निःशुल्क जो है भेजने कूड़ा का आश्वासन निस्तारण दिया था, के लिए भी एक जिसके सुदृढ़ बाद आज व्यवस्था उन्होंने बनाई अपने जानी आवास होगी। से तो 2 इस बसों सबको को मिलाकर अयोध्या के के हम लिए लोगों ने रवाना किया करीब-करीब है। जो है 75 राम भक्त करोड़ रुपए वहां की जाकर व्यवस्था भगवान राम के अपने दर्शन मास्टर प्लान करेंगे। में की। साथ ही उन्होंने बताया इसके कि वह अलावा राम भक्त यहाँ हैं सीवर और उन्होंने लाइन राम की के भी भक्तों व्यवस्था को भगवान राम के संभवतः जो दर्शन है यहाँ करने पर का हमने प्रण जो लिया सर्वे है। कराया था उसके वहीं अनुसार नहीं है। अयोध्या राम मंदिर के तो दर्शन उस करने पर भी जा हम रहे लोग काम लोगों ने करना पूर्व चाहेंगे अगले सांसद 10 कंवर सालों में सिंह अगर तंवर हमारे के पास जो कदम है की सराहना पर्याप्त जिस की तरह से हमारी और प्लानिंग है सभी उस राम तरीके भक्त से खुश फाइनेंशियल हैं। रिसोर्सेज आते हैं तो उस पे करीब 5.5 करोड़ रुपए का व्यय हम लोगों ने सोचा है। एसटीपी या एसईटीपी की आवश्यकता है। आजकल जो है न्यायालयों की भी नॉर्म्स बहुत स्ट्रांग है और साथ-साथ जो है हम लोगों का भी एक कंसर्न है कि एनवायरनमेंट हमारा सुरक्षित रहे। तो उसके लिए भविष्य में करीब 65 करोड़ की लागत से एक एसटीपी भी बनाने पर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग चाहते हैं। गजरौला चूंकि हमारा औद्योगिक नगर है, तो हम लोगों ने शहर से बाहर की ओर एक बस टर्मिनल, बस अड्डा और एक ट्रांसपोर्ट नगर भी प्लान किया है, जिस पर लगभग जो है 125 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। इसके अलावा बड़े जो पावर हाउसेस हैं, चाहे वो 3311 के हों, 132 233 के हों, 220 132 के हों, तो सब मिलाकर के करीब-करीब जो है 300 करोड़ रुपए का व्यय हम लोगों ने इस पर अनुमान लगाया है कि आने की संभावना है। गजरौला में जो लॉन्ग टर्म का हमारा विजन है कि यहाँ पर एक फुल फ्लेज जो है एक स्टेडियम होना चाहिए स्पोर्ट्स का। साथ में एक मनोरंजन पार्क होना चाहिए कम से कम 10 हेक्टेयर का बड़ा, जो कि जो है शहर से बाहर की ओर हो और वहाँ पर पर्याप्त जगह अवेलेबल हो। और उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी हमने एक छोटा-सा प्रोजेक्ट लिया है। तो सब मिलाकर के करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसके अंतर्गत प्लान की है। और जैसा कि अभी आपने पॉइंट आउट भी किया कि हम लोगों ने शहर में अभी फिलहाल तो आपके पास जो ये NH9 है, वो तो है, ठीक है? लेकिन भविष्य में अगर कंजेशन होता है तो एक रिंग रोड की व्यवस्था भी मास्टर प्लान में ही हम लोगों ने प्रावधानित की है। आपके शहर के उत्तर की ओर से एक रिंग रोड और दक्षिण की ओर से जो है एक 60 मीटर का रिंग रोड वो भी प्लान्ड है। तो वो भी हमारे महायोजना मार्ग के अंतर्गत ही है। तो कुल मिलाकर के जो हमने अभी आपको प्रोजेक्ट्स बताए लगभग जो है 17 प्रोजेक्ट्स हैं 1672 करोड़ रुपए के, जिसमें से मैंने कहा कि कुछ जो है करीब 1000 करोड़ रुपए इसमें अथॉरिटी व्यय करेगी। साथ-साथ जो है NHAI के लोगों ने भी जो है चूंकि उनके उससे बना है कंसल्टेशन से। तो ये जो सारी योजनाएं हैं ये विभिन्न जो है विभागों के समन्वय से हम लोग अगले 10 सालों में करने का प्रयास करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके का हम लोग गजरौला सोचते हैं उस तरह का जो है विकास यहाँ पर आ सकेगा। एक लास्ट लाइन मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इससे आप लोग भी पूरी तरीके से परिचित हैं कि अभी जो आप देखेंगे कि गजरौला का जो विकास है वो जो नेशनल हाईवे 9 है उसी के किनारे-किनारे लीनियर फॉर्म में हो रहा है। अगर हम केवल नगर पालिका गजरौला क्षेत्र की बात छोड़ दें, शेष जो निर्माण है या शेष जो भी डेवलपमेंटल काम है, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हों, बहुत सारे लोगों ने अपने रिसोर्ट खोल रखे हैं, कई सारे लोगों के यहाँ पे जो है अन्य स्कूल्स हैं, वो सब चीजें हैं। तो नेचुरल सी बात है जहाँ पर जो है आने जाने के साधन होते हैं, आवागमन की सुविधाएं होती हैं, वहीं पर विकास आता भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो विकास है इसकी थोड़ी सी डीपनिंग होनी चाहिए, इसकी जो है गहराई बढ़नी चाहिए। गहराई बढ़ेगी कब? जब हम जो है महायोजना के अन्य मार्गों का विकास कर देंगे। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि जो महायोजना के मार्ग हमने प्लान किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि जो एग्जिस्टिंग चक रोड है या एग्जिस्टिंग जो रोडें हैं जहां पर हमें जो है जगह उपलब्ध है और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो भविष्य में उसी के किनारे किनारे हम लोगों ने 18 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक चौड़ाई के मार्गों की प्लानिंग करी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो है ये रोड इनमें से जितनी जल्दी जो है रोडें बन सकेंगी उतनी तेजी से जो है विकास भी हो सकेगा और उतनी तेजी से जो है गजरौला को एक नई सिटी के रूप में एक आधुनिक शहर के रूप में पहचान मिल सकेगी। लास्टली बस मैं ये कहूंगा कि कई सारे लोगों ने ये शंका व्यक्त की है या कई सारे लोगों ने ये कहा है कि पूर्व में जो निर्माण हुए हैं उन पर क्या किया जाएगा।
तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि जो व्यावसायिक, जो आपके क्या नाम, सामुदायिक निर्माण है, जैसे कि स्कूल है या उस तरह की जो चीज है, या के बैंक्वेट हॉल्स वगैरह कुछ लोगों ने बना रखे हैं, कॉमर्शियल निर्माण है, औद्योगिक निर्माण है, तो उनका तो आपको निश्चित तौर पर जो है शीघ्र ही शमन कराने के लिए आवेदन करना चाहिए। और हम लोग जो है एक्सप्रेस तरीके से उस पर कार्रवाई करते हुए आपको सिंगल विंडो के माध्यम से उसका समाधान उपलब्ध करवाएंगे। शेष जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र हमने मुरादाबाद में भी कई जगह पे आइडेंटिफाई किए हैं, तो उस पर जब शासन के स्तर से कोई नीति आएगी तो उस पर हम अलग से करेंगे। लेकिन जो नया निर्माण अब हो रहा है, नया निर्माण जहां पर भी अब होगा, तो उसको जो है बाकायदे लेआउट पास करा करके कॉलोनी जो है जो प्राधिकरण से पास होगी, उसके बाद ही उस पर जो है प्लॉटिंग करने की अनुमति दी जाएगी। और पूर्व में जो प्लॉटिंग हो रखी है उस पर मैं बहुत ज्यादा एश्योर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस प्लॉट्स को आपको हटाना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमारे पास आकर के आपको अपना नक्शा पास कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपके बायर्स हैं उनको आपको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग प्लॉटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, प्राधिकरण जो है कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। आप लोग लैंड असेंबली करिए और उस लैंड असेंबली के ऊपर अपने लेआउट्स बनाइए। लेआउट्स हम आपके जो है पास करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ऐसा आवश्यक नहीं कि सारे काम जो है प्राधिकरण ही करें, आप लोग भी करें। विकास शुल्क आप हमें देंगे, जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है वो आप हमें देंगे, तो हम आपके यहाँ तक जो है बाकायदे जो अवस्थापना सुविधाएं वो पहुंचा करके आपको देंगे। चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, बड़ी लाइन लाने की, चाहे जो है सड़क की व्यवस्था हो, चाहे जो है नाला इत्यादि बनाने की व्यवस्था, वो हम करेंगे। आंतरिक विकास का कार्य जो है आप लोगों को करना होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्राधिकरण जो है लैंड असेंबली करता है आपस में जो है उसके माध्यम से, लैंड पूलिंग के माध्यम से, तो फिर जो है आंतरिक डेवलपमेंट भी प्राधिकरण करेगा और जो है बाह्य डेवलपमेंट भी प्राधिकरण करेगा। तो उसके बदले में जो है हमारे यहाँ जो अभी व्यवस्था है वो ये है कि मिनिमम जो है 10 हेक्टेयर की स्कीम हम लैंड पूलिंग के अंतर्गत ला सकते हैं, और 25 एकड़ उसको कह सकते हैं आप। 25 एकड़ की मिनिमम स्कीम लाएंगे, और उसमें जो है जो भी भूमि है, जिसकी जितने भी भूधारक हैं, उनको जहां पे उनकी जमीन है, कोशिश ये रहती है कि उसी जमीन के पास में उनको जो है उनका प्लॉट दे दिया जाए। तो वो प्लॉट जो है मिनिमम साइज उसका 25% होता है। मान लिया किसी ने जो है 1 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करी, तो उसको मिनिमम जो है 2500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट या उतने प्लॉट उसको मिल जाएंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि जैसे आप रॉ लैंड की कीमत देखें कि 3000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर होती है, 3 करोड़ रुपया प्रति हेक्टेयर। अगर आप उसको बीघे में समझे तो रफली जो है 20 लाख रुपया करीब जो है प्रति बीघा, अगर वो छोटा वाला बीघा चलता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही जो है वो आप डेवलप करा करके उसको बेचेंगे, तो प्राधिकरण के दर होते हैं, प्राधिकरण की दरों पर आप बेच सकते हैं डेवलपमेंट करने के बाद में। तो उसकी दरें जो है 6 से 8 गुना 10 गुना तक बढ़ जाती हैं। तो ये एक मेंटल बैरियर जो है लोग फेस करते हैं कि भाई प्राधिकरण एक बहुत बड़ा पैसा जो है हमसे ले लेगा विकास शुल्क के रूप में, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। विकास शुल्क के रूप में प्राधिकरण जितना भी पैसा लेता है उसका 100% हिसाब रखता है, और उस पैसे को जो हमारी क्षेत्रीय अवस्थापना निधि है उसके माध्यम से उसी क्षेत्र में खर्च किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें, जैसे कोई भी व्यक्ति हो वो अपना लेआउट पास कराना चाहता है, मान लिया उसने 4 हेक्टेयर का लेआउट पास कराया, तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आकर के 1 किलोमीटर की सड़क भी बना लाए पीछे से, क्योंकि ज्यादातर पैसा उसका उसी में चला जाएगा। तो कभी भी जो है उसके लिए वो फिजिबिलिटी आ नहीं पाएगी। ऑन दी अदर हैंड, आपने 4 हेक्टेयर का कराया, किसी और ने जो है 2 हेक्टेयर का कराया, किसी और ने जो 1 हेक्टेयर का कराया, किसी ने 10 हेक्टेयर का कराया, तो सब मिलाकर के कई सारे लेआउट हो गए। वो पैसा आपने प्राधिकरण को दिया विकास शुल्क के रूप में, और हमने जो है वहां पर सभी प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो चौड़ी रोड हो, चाहे जो है ड्रेनेज सिस्टम हो, सारी चीजें आ जाएंगी वहां तक, और आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उसका विक्रय कर सकते हैं। और शहर वासियों की इससे बड़ी सेवा मैं समझता हूं नहीं हो सकती। बस मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक आपकी कॉलोनीज कटी है, मैं वहां देखता हूं कि बहुत ही खराब स्थिति है, 10-10 फीट के रास्ते रहते हैं। तो जो भी चीजें होती हैं वो हमारे बिल्डिंग बाइलॉज के दायरे में होकर के होंगी, उस पर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन प्राधिकरण जो है प्रयास ये करेगा कि मित्र प्राधिकरण के रूप में, ऐसा नहीं है कि मतलब हम केवल और केवल कोएर्सन करना चाहते हैं या हम केवल और केवल प्रवर्तन करके किसी को प्रताड़ित करना चाहते हैं, ये ऐसी प्राधिकरण की बिल्कुल मंशा नहीं है। प्राधिकरण जो है आपके मित्र प्राधिकरण के रूप में, लेकिन मित्रता उसी के साथ है जो नियम कानून का पालन करता है। जो नियम कानून का पालन नहीं करता उसके साथ प्राधिकरण की मित्रता नहीं हो सकती।
आप आइए, आपको लगता है कि साहब मुझे नक्शा पास कराने में ये समस्या आ रही है, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है तो आपका नक्शा जो है 2 से 3 महीने के अंतर्गत सारी चीजें आपकी जो है, इंक्लूडिंग हमारी जो एनओसीज होती हैं जो अन्य विभागों से हैं, प्राधिकरण अपने स्तर से भी कोऑर्डिनेट करता है कि आपको शीघ्र एनओसी मिले, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो वहां पर जो है प्राधिकरण अपनी मित्रता भी निभाएगा और प्राधिकरण जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। गजरौला की पहचान जो है पूरे विश्व में एक बढ़िया इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में है। आप देखते हैं कि एनसीआर की तरफ से लोग आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, काफी पैसा खर्च करके शहर के लोगों को रोजगार देकर के जाते हैं। तो एक बड़े हब के रूप में उभरे तो मुझे लगता है कि यहाँ शहर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो व्यवसायी हैं उनको एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर उद्यम भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि लगभग सारी बातें मैंने अपने स्टेटमेंट में कवर करी। आप लोगों के कुछ सुझाव होंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग उस पर जवाब भी देंगे। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया जो है इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन भी करें, अपने आश्रम में चलें।